अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने किचन गार्डन में बीज को किस तरह लगाएं कि हमें 100% रिज़ल्ट मिले और हमारी सब्जियों वाले पौधे बिल्कुल हेल्दी रहें। आज की वीडियो में मैं लगाने वाली हूँ सब्जियों के बीज और अपनी इस क्यारी को पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मुसलसल बारिशों से इस क्यारी की मिट्टी जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुकी है। इसी मिट्टी को रिचार्ज करेंगे और बीज लगाने का सही तरीका क्या है वो भी सीखेंगे। हर सब्ज़ी लगाने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना ज़रूरी है। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियां हासिल कर सकते हैं अपनी एक क्यारी के अंदर ही। सबसे पहले मैं इस मिट्टी की गोडी करूंगी, और गोडी करना जो है बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी की, क्योंकि बैक्टीरिया जो है हमारी जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, और गोडी करने से एरेशन जो है वो बढ़ जाती है ज़मीन की। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर कर दी है गोडी अच्छी तरीके से, और मैंने ये छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना दी हैं जिस तरह के खेत के अंदर बनी हुई होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा खेतों में जो किसान होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो क्यारियाँ बनाकर ही अपनी जो है किचन गार्डनिंग करते हैं, यानी फसलें लगाते हैं। तो हमारी ये छोटी सी एक क्यारी है जिसको हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने पानी छोड़ दिया है इसके अंदर, और जो नीचे मैंने जगह छोड़ी थी जो डीप थी उसके अंदर मैंने पानी लगा दिया अच्छी तरह से। इस तरह से क्या होता है कि पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है ज़मीन के अंदर। और गोडी करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है, और वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो सॉइल की बढ़ जाती है। इसके अलावा गोडी का तरीका ये है कि आप अपनी गोडी करने में ज़्यादा जो है वो सॉइल को नरम आपने बिल्कुल नहीं करना, ज़रा ढीले ढीले से रहने देने हैं। अगर ज़्यादा मिट्टी नरम हो जाती है तो फिर वो सख्त हो जाती है, तो ढेलों वाली मिट्टी बिल्कुल ठीक रहती है। और ये है सल्फ़र वाली खाद, और ये दानेदार होती है। तो जब मैंने इसको पानी दे दिया तो ये पहला पानी है इसका मेरी सॉइल का, तो पहले पानी के बाद खाद देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सॉइल के पोर्स होते हैं वो खुलने के बाद पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर रहता है, और खाद जो है वो आराम से जो सॉइल है वो हमारी एब्ज़ॉर्ब करती है। और जब हम इसके अंदर लगाएंगे अपने बीज तो हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल तैयार होगी बीजों को न्यूट्रिशन फ्राहम करने के लिए। और बीज लगाने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बीज की? सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद नमी, और फिर नरम ज़मीन, और फिर उसका सही वक्त होना चाहिए जो आप बीज लगा रहे हैं। ये चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो आपका बीज जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से ग्रोथ करेगा। ये है भिंडी के बीज जो मैं लगाऊंगी, और लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपनी ये जो क्यारियाँ बनाई हैं उनके अंदर इनको रखना है, किस तरह से लगाना है। तो ये जो मैंने एक ऊंची सी जगह बनाई है, क्यारी बनाई है, उसके अंदर आपने इसको उंगली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है, और उसके बाद आपने इसको ढक देना है। थोड़े से फासले के ऊपर दोबारा से आपने दूसरा बीज लगाना है, और आपका ये जो बीज है ना, ये अगर बारिश आएगी तब भी इसे कोई मसला नहीं होगा, पानी इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, और मिट्टी भी जो है इसके ऊपर से हटेगी नहीं, क्योंकि ये एक साइड पर लगा हुआ है। और पानी जो है हम देंगे नीचे, जो हमने थोड़ी सी डीप जगह बनाई हुई है। तो इस तरह हमारा बीज जो है वो ओवर वाटरिंग से भी बचेगा, और बीज नंगा होने से भी बच जाएगा, मिट्टी उसके ऊपर से उतरेगी नहीं। इसका ये फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली क्यारी के अंदर मैंने लगाई है भिंडी, उसके बाद मैंने लगाई दूसरे नंबर पे हाइसेंथ बीन्स, और तीसरी मैंने चिली जो अपशूट होती है वो लगाई है। चौथी वाली क्यारी में मैंने तोरी लगाई है, और इधर मैंने लगाया है होलीहॉक। यहाँ पर मैंने उसके बीज गिराए हैं। तो ये मैंने बीज लगा दिए हैं, और इनका मैं पानी का ध्यान रखूँगी। खाद मैंने इसके अंदर डाल दी है। अभी एक दफ़ा मैंने इसके अंदर सल्फ़र डाला है। सल्फ़र जो है वो जड़ की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और पौधे की जो नई नई जड़ होती है उसको मिट्टी के अंदर जो फंगस होती है उससे वो बचाता है। तो ये इसलिए हमने डाल दिया है इसके अंदर पहले, उसके अंदर यानी पहले फ़ेज़ में। तो अब मैं जो इसके ऊपर शावर करूँगी, अब जो मैं इसके अंदर पानी दूँगी वो मैं दूँगी ऑर्गेनिक खाद का, जो कि मैं अपने घर के अंदर ही कल्चर तैयार करती हूँ, वो वाला। और इस क्यारी के अंदर मैंने लगाई थी चिली के सीड्स, ये जो बहुत पतले होते हैं, तो ये मैंने ऊपर ही गिराए थे, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ी थोड़ी सी रेत। रेत से क्या होगा कि ना तो ये ओवर वाटरिंग होगी इसके ऊपर, क्योंकि जो रेत होती है वो सोख लेती है सारा मॉइस्चर, और गीली भी रहती है काफ़ी देर तक। तो इस तरह हमारे बीज को कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर होलीहॉक के बीज मैंने गिराए थे, इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी रेत जो है गिरा दी है इसको कवर करने के लिए। तो बस इस तरह से आपने बीज लगा देने हैं, और फिर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले।
हमारे घर की सब्ज़ियां जब उगती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत खुशी महसूस होती है घर की सब्ज़ी खाकर भी और लगा कर भी। तो थोड़ा थोड़ा हमें करना चाहिए, अपने घर का किचन गार्डन ज़रूर जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए हर एक को। तो ये था सही तरीका बीज लगाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप भी बीज लगाइए और आपको इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। जो भी रिज़ल्ट मुझे मिलेगा आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे घर हैं ये छोटे छोटे से शैतान, इनसे बचाने के लिए मैंने अपने सारे ये जो क्यारियाँ हैं इनको ढक दिया, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, इनको हटाना पड़ेगा। अभी मैंने इनको कवर कर दिया है, बस देखते हैं कि ये इनको कितना जो है यहाँ पर बीजों को उगने देंगे। तो इनको मैंने अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मैं इनकी उठ के जो है ना करती हूँ इनकी सफाई। तो ये देखें दूसरी तरफ से ये आ रही है मिकी, ये भी यहाँ पर आ रही है ख़राब करने। और ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया यहाँ पर ये अक्सर खेला करते थे और अक्सर इस दरख्त के साए के नीचे भी ये बैठा करता। एक ड्यूटी फिर हमारी ये है कि हमने इनसे भी बचाना है अपने बीजों को। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।